हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जैसा ही तो चल रहा है, लेकिन इसमें और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जहाँ पर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में फेसेस रहते हैं, इनिशिएशन का फेस रहता है, प्लानिंग का फेस रहता है, एग्जीक्यूशन का फेस रहता है, और मॉनिटरिंग का फेस रहता है, क्लोजर का फेस रहता है। अब यहाँ पर जो है फेज के अंदर की प्रोसेस है, जैसे इनिशिएशन है। अब इनिशिएशन में भी इनिशिएशन होता है, फिर उसकी भी प्लानिंग होती है, फिर उसका भी एग्जीक्यूशन होता है, फिर उसकी भी मॉनिटरिंग होती है, उसका भी क्लोजर होता है। फिर उसके बाद फिर प्लानिंग का भी इनिशिएशन होता है, फिर प्लानिंग की भी प्लानिंग होती है, प्लानिंग का भी एग्जीक्यूशन होता है, प्लानिंग का भी मॉनिटरिंग होती है, फिर एग्जीक्यूशन का भी इनिशिएशन होता है, फिर उसकी भी प्लानिंग होती है, और फिर उसका भी अपना जो है मॉनिटरिंग होती है, एग्जीक्यूशन होता है, क्लोजर होता है। फिर क्लोजर का भी इनिशिएशन होता है, क्लोजर का भी अपना जो है आपका प्लानिंग होती है, फिर उसकी भी एग्जीक्यूशन होता है, मॉनिटरिंग होती है, फिर क्लोजर होता है। मतलब प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर जितने भी फेसेस है उन सब के साथ एक एक प्रोसेस जुड़ी हुई है, पूरी का पूरा प्रोसेस जुड़ा। इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस भी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की तरह ही एक सीरीज है, जिसमें कि सारे टास्क अपना कंप्लीट किए जाते हैं, जिनका कि एकमात्र उद्देश्य रहता है कि प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए, और एकदम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अचीव होना चाहिए, और एकदम एफिशिएंट मैनर में अचीव होना चाहिए। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशिएशन की। इनिशिएशन का मतलब होता है डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट। हर लेवल पे प्रोजेक्ट को डिफाइन करना, प्रोजेक्ट का चार्टर बनाना, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना, और फिर उस प्रोजेक्ट चार्टर को बना के और स्टेक होल्डर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सब प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप को भेज देना। प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप का काम रहता है कि जो भी इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप से हमारे पास आउटपुट आया है उसको एज अ इनपुट लेना, और फिर एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्लान बनाना। अब डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्लान किस किस का बनाएगा? बजट का बनाएगा, टाइम का बनाएगा, रिसोर्सेस का बनाएगा, और रिस्क मैनेजमेंट का बनाएगा। फिर सारे टास्क को, सारे रोल्स को, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हर टीम मेंबर के उसको डिफाइन करेगा। फिर उन सब के बीच में कम्युनिकेशन का काम करेगा। ये सारा उनके बीच के जो कम्युनिकेशन प्लान उसको भी प्लान करेगा, हर तरीके से सारे प्लान करेगा। अब इसके बाद आएगा हमारा एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में मतलब जो प्लान वाला जो आया उसको मोशन में लेके आएगा। यानी प्लान हो गया, प्लान को फिर एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसको अपना क्रियाशील कैसे करना है, तो उसको मोशन में लाने के लिए अब इसके लिए क्या करता है हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस ग्रुप? एग्जीक्यूशन प्रोसेस ग्रुप पीपल एंड रिसोर्सेज को आपस में कोऑर्डिनेट करता है, सच दैट कि जो प्लान में हमारी जो एक्टिविटीज टास्क दिए हुए हैं उनको वो पूरा कर पाए। और फिर जो स्टेक होल्डर्स को जो हमने आइडेंटिफाई किया था, फिर स्टेक होल्डर्स को एंगेज किया था, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करे, यानी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, और जो कम्युनिकेशन प्लान है उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करे सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में और सारे टीम मेंबर्स के बीच में। फिर आता है हमारा मॉनिटरिंग ग्रुप, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ग्रुप, या इसको हम और बोले कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप। अब यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन से हमारे पास चीजें आती हैं, जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस ग्रुप के आउटपुट रहते हैं, वही हमारे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस ग्रुप के इनपुट रहते हैं। अब यहाँ पर जो अपना मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस ग्रुप क्या करता है, वो सारे अपना जो परफॉर्मेंस जो रहती है प्रोजेक्ट की उसको ट्रैक करता है, उसको रिव्यू करता है, और इसको रेगुलेट भी करता है। फिर जो चेंजेस आते हैं फिर उनको मैनेज करता है, क्योंकि चेंजेस इनएविटेबल है, चलते चलते प्रोजेक्ट में चेंजेस आ जाते हैं, तो उसको मॉनिटर करता है कि अदर टास्क पर क्या इनका इफेक्ट आ सकता है। फिर अगर इससे कोई रिस्क आती है तो फिर उन रिस्क को मॉनिटर करता है, फिर उनको एड्रेस करता है। क्वालिटी को कंट्रोल करता है, जो भी अपना क्वालिटी हमने डिसाइड की थी प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में, वो प्लानिंग के प्रोसेस ग्रुप के हिसाब से वो क्वालिटी आ रही है या नहीं आ रही है, या स्कोप डेफिनेशन में जो क्वालिटी लिखी है वो क्वालिटी आ रही है या नहीं आ रही है। इसके बाद हमारा आता है क्लोजिंग प्रोसेस मैनेजमेंट ग्रुप।
अब क्लोजिंग प्रोसेस मैनेजमेंट ग्रुप क्या करता है? प्रोजेक्ट को भी क्लोज करता है और कॉन्ट्रैक्ट को भी क्लोज करता है। माना कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है? क्लाइंट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अपना जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो उसमें वो देखता है कि सारा सारा जो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के हिसाब से सारे काम हो गए कि नहीं हो गए। फिर वो प्रोजेक्ट को हैंडओवर करता है। फिर स्टेक होल्डर से उसका जो है अपना अप्रूवल लेता है। जो जिसको भी अपना ये डिलीवरी देनी होती है, जिस क्लाइंट को डिलीवरी देनी होती है, उससे फीडबैक लेता है। उसके बाद फिर उस पूरे प्रोजेक्ट का रिव्यू करता है। सो स्टूडेंट्स, ये जो सारी प्रोसेसेस हैं आपकी इनिशिएशन से लेकर क्लोजिंग की, ये सारी प्रोसेसेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस का एक हिस्सा है। इसके बिना हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो सकता। हमको ये सारी चीजों को देखना पड़ता है। अगर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है तो हमको हर प्रोसेस ग्रुप पर पूरा का पूरा ध्यान देना पड़ता है, और पूरा का पूरा ध्यान भी देना पड़ता है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। यानी पूरी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के दौरान हर प्रोसेस ग्रुप पर पूरा ध्यान देना पड़ता है, तब जाके हम सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर बन पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इतना अपना बेसिक बेसिक पढ़ा इसका प्रोजेक्ट मैनेज। अब हम अपने अगले लेक्चर्स में जो सारी प्रोसेसेस मैंने बताई इनिशिएशन से लेकर क्लोजिंग तक, उसके बारे में अलग अलग लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।